एक योगी यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक संत के लिए, एक सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ऐसा कहते हुए अब से कुछ ही देर पहले वो सुनाई दिए। धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र उसका स्वाभिमान है। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे बहुत होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सतर्क रहना होगा। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कड़ा संदेश तमाम सन्यासियों और योगियों के लिए दिया है कि सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती है। योगी ने डेफिनेशन दे दी है कि सन्यासी कौन है। प्रयागराज विवाद के बीच सीएम योगी का ये बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर इस काफी विवाद चल रहा है और के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। समर, देखिए, जब विवाद गहराता जा रहा था और लगातार पूछा जा रहा था कि क्यों आखिरकार प्रशासन अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो यहां पर डेफिनेशन बता दी है योगी जी ने। उन्होंने कहा है कि सन्यासी कौन होता है, साधु कौन होता है, उसका सबसे पहला धर्म होता है और राष्ट्र होता है। बिल्कुल नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा संदेश यहां से दिया है। उनका ये कहना है कि सनातन धर्म में एक योगी का, एक संत का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है और उसकी निजी प्रॉपर्टी या उसके अपने पर्सनल इंटरेस्ट वो इस बीच में नहीं आ सकते हैं। उन्होंने जरूर अवमुक्तेश्वरानंद का नाम अपने इस पूरे भाषण में नहीं लिया है, लेकिन जिस तरीके से प्रयागराज के माघ मेले में यह विवाद गरमाया हुआ है, जहां प्रशासन बनाम अवमुक्तेश्वरानंद हो गए हैं, जहां कुछ साधु संत अवमुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में आ गए हैं तो कुछ उनके खिलाफ आ गए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बयान, और एक शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, कालनेमी। कालनेमी एक राक्षस जिसको रावण ने भेजा था हनुमान जी को रोकने के लिए, जब हनुमान जी लंका की ओर बढ़ रहे थे, संजीवनी बूटी लेने के लिए बढ़ रहे थे। तो कालनेमी शब्द का उपयोग मुख्यमंत्री ने किसके लिए किया है, ये गौर करने वाला विषय है। ये शब्द का उपयोग उन्होंने क्या अवमुक्तेश्वरानंद स्वामी के लिए किया है या किसी और के लिए किया है, लेकिन इस वक्त जो सियासत इसको लेकर चल रही है वो गरमाई हुई है। ये पहला बयान मुख्यमंत्री योगी की तरफ से कहा जाएगा। इस पूरी कंट्रोवर्सी के इर्द गिर्द मुख्यमंत्री की तरफ से ये पहला बयान माना जा रहा है जो ये मान रहे हैं लोग कि उनका सीधा निशाना यहाँ पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को लेकर माना जा रहा है। जिस तरह से वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि स्नान से रोका गया या सरकार उनसे माफी मांगे या उनको जो शंकराचार्य प्रूफ करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं, उस बीच में मुख्यमंत्री का ये बयान कि एक सनातनी, एक संत, एक महंत के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कुछ है तो वो राष्ट्र धर्म है। उससे बड़ा धर्म या उसके जो निजी स्वार्थ या निजी इंटरेस्ट हैं वो सब नहीं हो सकता है। एक और अखिलेश यादव हैं जो आज तक से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री जब संत हैं और तब संतों का अपमान हो रहा है, उसकी कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पूरे मामले पर पलटवार आता है। और ये पहला बयान इस पूरे मामले को लेकर देखा जा रहा है मुख्यमंत्री का, जहां उन्होंने साफ कर दिया है कि कुछ ऐसे लोग भी सनातन धर्म में हैं जो कालनेमी की भूमिका निभा रहे हैं, जो धर्म को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और धर्म को बांटने का काम कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सजग रहना चाहिए, रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने एक साफ संदेश दिया है। इस बीच में जब विपक्ष एक और बीजेपी को पर निशाना साध रहा है, ये कह रहा है कि बीजेपी खुद को सनातन धर्म या हिंदू धर्म की पार्टी बताती है और अपमान संत महंतों का माघ मेले में कर रही है।